बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में मैं हूं इमरान जावेद और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे गुफ्तगू जो मैंने इस पॉडकास्ट से पहले कर चुका हूं या मैं मिल चुका हूं तो बड़ी खौफनाक और हैरतनाक भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने खौफनाक क्यों कहा है और हैरत ज़दा मैं क्यों हूँ, तो वो ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट के बाद आप भी हक बजानिब होंगे कि इमरान जावेद ने बिल्कुल ठीक बात की है। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं उनका तारुफ में ज़रूर कराऊंगा, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। डॉक्टर वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब लंदन से ख़ुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाएँ कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान, तो हमने ये मौका गनीमत जाना और इनके साथ आज एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली अलुमनाए हैं क़ायद ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के और यहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद आप इंग्लैंड चले गए और वहाँ से डॉक्टर साहब जो मेंबर हैं रॉयल कॉलेज के, और आप वहाँ पे MRCGP डिक्लेयर्ड हुए। फैमिली मेडिसिन में भी आपने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स आपके क्रेडिट पे मौजूद हैं, और आपका स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल मेडिसिन में। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी नई चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि वी आर नॉट कनेक्टेड विद द मेडिसिन एंड द मेडिकल प्रोफेशन एज वेल। और मज़े की बात जो डॉक्टर अदर दैन दिस, डॉक्टर साहब के पोर्टफोलियो में जो 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 हैरत और खौफनाक चीज़ें हैं और जो जितना उस पर मेहनत चाहिए, तो वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने मुस्लिम हिस्ट्री को कन्वर्ट किया है वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ में। ये इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बड़ा हरकुलियन टास्क है, बहुत मेहनत तलब और खौफनाक मेहनत तलब काम है। और जो उंदलस एक वक्त में मुसलमानों का एक प्राइड था, उसके हवाले से भी मुस्लिम स्पेन में जो जो चीज़ें हुई, जो रेनेसांस हुआ, उस पर भी बहुत सारा काम किया डॉक्टर साहब ने। फिर डॉक्टर साहब ने जो ऑस्ट्रेलियन फॉरगॉटन आउटबैक मुस्लिम कैमलर्स थे वहाँ पे, जो कि एक बड़ी अजीब सी एक कहानी थी जो हमें ज़्यादा नहीं पता कि कैसे उनको वहाँ पे ले जाया गया। और आज पर्थ में और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये जो कैमलर्स हैं, ये जो बलोच ट्राइब के लोग हैं, इसमें रिंद बलोच हैं या बलोचों की जो मुख्तलिफ गोते हैं या सब कास्ट हैं, वो आज भी वहाँ पे एबोरिजिनल्स के नाम से जाने जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन पूरी कम्युनिटी का वो पार्ट एंड पार्सल हैं। और आज भी वहाँ पे लाखों की तादाद में जो कैमल्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आते हैं। वो वही हैं जो कि यहाँ से मुस्लिम कैमलर्स जो गए थे और ऑस्ट्रेलिया को आबाद किया था जिन्होंने। साथ साथ डॉक्टर साहब ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है हेल्थ चैनल के हवाले से भी, और डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिस पे वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। और डॉक्टर साहब के जो पोर्टफोलियो में मज़ीद भी चीज़ें हैं, वो वक्त का तकाजा नहीं है कि मैं अकेला ही बोलता रहूं, डॉक्टर साहब से भी यकीनन पूछेंगे। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम टू पॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे वक्त दिया। और डॉक्टर साहब सबसे पहले बताएं कि इंग्लैंड लंदन से आके और फिर बहावलपुर में अपने लोगों च आके किवें लगदा तन? सर घर है हमारा तो बहावलपुर, तो ज़ाहिर है यहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारी। सादी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा लाहौर में रहा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। कुछ इश्यूज़ थे घर में, माइग्रेट हो गया यहाँ क़ायद ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और 99 में ग्रेजुएशन की। वालिद साहब मेरे यहीं बहुत अरसे से और हमारी शायद एजुकेशन के लिए मूव हुए बहावलपुर में, तो डेफिनेटली फिर उसका हमें फ़ायदा हुआ। तो फिर 2002 में 3 में मैं यहाँ से कुछ क्वालिफ़िकेशंस लेने के लिए बरतानिया गया, जैसे शौक होता था। हाँ, वलायत जाके पढ़ने। बिल्कुल। और वालिद साहब को एक था कि ये वापस आ जाएगा, जो कि कुछ अरसे मुमकिन नहीं हो पहले सका। मुमकिन नहीं हो सका, और कुछ अरसे पहले मैंने उनकी जो आखिरी उम्मीद भी थी, मुझे इस पर बड़ा दुख भी है। तो मैंने कहा जी अब वो दरख्त इतना बड़ा हो चुका है कि उसको जो है वो निकाल कर, अब वो पौधा नहीं रहा कि उसको आप निकाल कर कहीं और लगा दें, तो अब अगर आप उसको निकालेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो उसकी बस ये कि हमारा इंशाल्लाह कोशिश तो होती है कि साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा चक्कर ले। कई दफ़ा होता है कि 2 साल बाद चक्कर लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वहाँ पे ईस्टर की छुट्टियाँ, तो बच्चों के स्कूल ऑफ, तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। पाकिस्तान आके हमेशा आपको अच्छा लगता है? जी बिल्कुल अच्छा लगता है। ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब फैमिली मेडिसिन पे आप काम करें और स्पेशली डायबिटीज़ पे, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि मतलब इसमें क्या इनोवेशंस आ गई हैं जो अब हमारे विक्टिम्स हैं, हम लोग इसका शिकार हैं, तो क्या क्या मेजर्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं ताकि इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक की आगाही जाए? सर इनोवेशंस तो बहुत सी आ चुकी हैं जो इसकी मेडिकल एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट में, लेकिन जो मेरा फोकस है और जिसका मैं एक चैम्पियन बनना चाहता हूँ, वहाँ पर भी मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ। कुछ कम्युनिटी मॉस्क्स में मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं ताकि अपने जो लोग हैं उनको अवेयरनेस मिले जी। और वो ऑब्वियसली इंग्लिश में, और वहाँ पे तो मिक्स कम्युनिटीज़ हैं, अफ्रीकन, सोमाली, मुख्तलिफ अल्जेरियंस आप कह लें,
मिडिल ईस्टर्न्स, तो उन सब पे मैंने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किया है और उसका भी एक मेरे जो हेल्थ चैनल पे मैंने एक पूरा प्रोग्राम डाला ठीक है। स्पेशली मैंने काम किया था अभी रिसेंटली डायबिटीज़ एंड रमदान, ओके, कि आप रमज़ान में कैसे तरह अपनी से, ठीक है। डायबिटीज़ मेडिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो एनीबडी वांट दे कैन गो देयर, आप लिंक शेयर कर सकते हैं, तो उस पर वो ज़रूर देखिए। मेरा जो सर फोकस है वो ये है कि बिफोर गोइंग ऑन मेडिकेशंस हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि डायबिटीज़ है क्या और होती क्यों और हम क्या चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी हमारा तो हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। जी, तो हमने ये देखना है कि सर टोटल 78 मिलियन पीपल आर डायबिटिक इन साउथ एशिया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। और तादाद जहाँ पे ज़्यादा है जी 78 मिलियन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2024-25 तक ये पॉपुलेशन 148 मिलियन हो जाएगी। और ये वो हैं जो नोन हैं, ठीक है। बहुत से हमारे Unknown, ऐसे obviously, unknown हैं, report जो- नहीं होते। बिल्कुल। तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं HbA1c, ये वो टेस्ट ओके, है यस, जो कि ऑन डे ब्लड शुगर नहीं होता आपको। ठीक है। तो मुख्तसरन ये कि ये लास्ट हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना जी, मीन मोड मीडियम, तो ये लास्ट 3 महीने की एक मीन रीडिंग आपको देता है कि जी ये आपका कंट्रोल है कि 3 मंथ में आपने ये आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल रहा। ठीक है। वो ऑन डे नहीं होता, और यही हम लोग करते हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी डॉक्टर ये करते हैं कि चेक करने के लिए कंट्रोल को HbA1c किया जाता है। ठीक है। तो मेरा मैसेज यही है कि इस वक्त जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अब यूके में, यूरोप में 40 प्लस को चेक हेल्थ अलाउड है कि वहाँ अपने टेस्ट करवाएं। हम उनको खुद ऑफर करते हैं, लेटर जाता है कि भाई अपने टेस्ट करवा लें, अब आप उस एज में आ गए। यहाँ पर मैं समझता हूँ सर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 30 के बाद 35 सर यंग डेथ्स, कार्डिक कंडीशन, सडन हार्ट अटैक्स, ठीक है। तो आप 35 समथिंग हैं, प्लीज़ 3 चीज़ें, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग, जिसमें कि LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके साथ HbA1c, लिवर फंक्शन, ओके, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे क्लिनिशियंस के टिक करते हैं पूरी लिस्ट, CBC एंड दिस एंड, और यूरिन का बड़ा ट्रेंड है, यूरिन चेक करा लेते हैं, इज नथिंग, उसके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं होती। अनटिल अनलेस आप डायबिटिक हैं, फिर आपको ACR की जरूरत है, ठीक है। तो किडनी फंक्शन इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चले ये, अच्छा, ये आसान लफ्जों में ये है कि आप कितने अरसे के बाद ये सब चीज़ें आपको एक दफ़ा एग्जामिन करनी चाहिए? अगर आपने एक दफ़ा ये चारों टेस्ट करवाए, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल टेस्ट, तो आप अगर एबनॉर्मेलिटी है तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, किसी से अच्छे बंदे से मिलें कि यार मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, ट्रीटमेंट करवाएं। और ट्रीटमेंट सर ये कि उससे पहले कोशिश करें कि लाइफस्टाइल चेंज करके आप कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते अमूमन। जी एग्जैक्टली। आपका किसी का वजन इतना ज़्यादा है, फुल प्रेशर है पेनक्रियास पे, वो है जिसको लुबलुबा भी बोलते हैं, जहाँ से इंसुलिन निकल रही है। इंसुलिन ने आपकी शुगर को वापस सेल्स में डालना है और ट्रीट करना है, वेरी राइट। और वो शुगर आपके अंदर भागे जा रही है ब्लड के अंदर, तो वो करती क्या है फिर, जब वो सर्कुलेट कर रही है कि वो आपकी आईसाइट वीक करती है, आपकी किडनीज वीक करती है, हार्ट फेलियर करती है, और डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है। तो डायबिटीज़ जो है ना सर, ये फर्स्ट स्टेज है। अगला होता क्या है कि हार्ट अफेक्ट होता है, हार्ट फेलियर, फिर आप चले जाते हैं किडनी फेलियर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। और ये नहीं कि महीनों में, ये सालों में, बट स्टिल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, आपका अगर वेट ज़्यादा है, आपकी एनर्जी लेवल कम होता है, तो आपकी मेंटल अलर्टनेस, हैप्पीनेस, जिसको लो मूड भी, इस तरह की चीज़ें भी इसके साथ शामिल होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल मेडिसिन, इसका मतलब आसान लफ्जों में ये हुआ कि लाइफस्टाइल को चेंज करने से बेशुमार बीमारियों से आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल बच सकते हैं, इसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। एग्जैक्टली। और सर अगर मैं इसमें थोड़ा सा, मुझे इजाज़त दें, डायबिटीज़ वो चीज़ है जिस वक्त एक एपिडेमिक है, आप फैमिली में करवा के देखें, और ख़ास तौर पे किसी के पेरेंट्स डायबिटिक हैं, वो बंदा तो हाई रिस्क है कि उसको 40s में जाके डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है, और उसमें जेनेटिक फैक्टर ज़रूर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होकर, भाई आपकी ये शुगर जी मेरे फैमिली हिस्ट्री है जी, नहीं मेरे भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं, आपका वेट जो है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आप 110 kg के हैं, और आपका आइडियल वेट 72 और 75 होना चाहिए था, आप बराए मेहरबानी इसको नीचे लाएं, आपका शुगर लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा, आपका लिवर फंक्शन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपकी डायबिटीज ये जो आ रही है, ये फिगर नहीं, HbA1c जब 48 क्रॉस करती है सर, वो डायबिटिक होता है। बिटवीन 42 एंड 48 ये बॉर्डर लाइन है, ये उस पुलसराज से पहली वाली सिचुएशन में पड़ा हुआ है कि मैंने इधर, अच्छा डॉक्टर, किधर जाना है। आम अब यूरोप में, अमेरिका में, कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं
लोग 60 से ऊपर के 65 के होते हैं वो लगते नहीं हैं। जी दे बिल्कुल लुक वेरी हेल्दी, जी, दे बिल्कुल। लुक वेरी स्मार्ट, दे जी। लुक वेरी एलिगेंट। जी हमारे यहाँ बंदा 50 से ऊपर के बूढ़ा लगना बिल्कुल शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे इसकी वजह यही है कि हम अपना ख्याल नहीं हम रखते अपना ख्याल नहीं रखते। और हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों पे चलते रहें। एग्जैक्टली तो दवाइयों से बचना लाइफस्टाइल मेडिसिन ये का सर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे बड़े मसाइल हैं कि एक बंदा जब एक तो हेल्थ अवेयरनेस उस तरह से नहीं है, नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। माशाल्लाह जैसे अब आपका प्रोग्राम है, आप और भी प्रोग्राम्स हेल्थ पे करते हैं, बहुत बड़ा इनिशिएटिव जी। है। इस तरह से आपकी आवाज़ लोगों तक जा रही है। जी इसी तरह से सर जो लोकल लोग हैं उनको भी काम करने की ज़रूरत है, और कर रहे हैं, लेकिन मसले बहुत हैं। एक देहात से सर एक मोस्टली हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत गुर्बत है। एक बंदा आता है, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, उसने कोई ना कोई ऐसी फकी देनी है जिसमें कोई स्टेरॉइड्स होंगे और वो एकदम ठीक हो जाता है और आप steroids से। देखें कि किराने की दुकान के साथ भी जी। एक अताई बैठा जी, हुआ है जी, जो दांत भी ठीक कर रहा है, दवाइयां भी दे रहा है। एग्जैक्टली। और उसमें वो करता क्या है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देता है पीस कर आपको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं सर, वो एकदम आपको खड़ा कर देते हैं। आप समझते हैं कि मैं आप ठीक हो समझते गया। हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं वो, ओके। कि आप ठीक हो गए हैं, और आपका बड़ा, और महीने के बाद आप दोबारा वही डाउनफॉल, वो फिर आप जाते हैं उसी के पास कि इसने जो दवाई दी उससे बड़ा अच्छा था। एडिक्शन वो भी है। थोड़ी एग्जैक्टली, तो वो फिर आपको क्या करेगा कि जी ये रेगुलर लेते रहें, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपकी किडनीज पे उसका इफेक्ट हो रहा है, और आपकी जो ना पूरी life आपकी बॉडी उससे के मुतासिर उसके ऊपर उतर रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि सर जो डाइट हम खाते हैं, अब बीइंग रमदान ये अपॉर्चुनिटी है। अब तो माशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस है। कैलोरी काउंट जो है ना, कि हम फूड देख के खाते हैं कि यार स्पेशली वेस्ट में इसकी कैलोरी हर बॉक्स पे सर शॉप पे लिखा होता है, लिखा है कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। उसके ऊपर बाकायदा सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने टैग्स लगे हैं कि ग्रीन कितने, 4 होते हैं सर, इसमें 2 रेड है, किसी में ऑरेंज है, जिसमें सब ग्रीन है या एक ऑरेंज है, सैचुरेटेड, उसमें थोड़ा सा शुगर है, वो आप ले लें। अगर सारे हम क्या करते हैं सर, एक समोसे के अंदर 250 कैलोरीज हैं। और इमरान साहब, डू यू नो हाउ मच टाइम यू नीड टू बर्न वन समोसा? One samosa you need 30 to 40 minute brisk walk to burn one एक samosa. समोसे And I'm को just talking about snacks. This is just a snack before iftar. 2 से 3 तो एक बंदा आम खाता है, बड़े वाला समोसा, फिर उसके साथ पकोड़े भी होते हैं, फिर उसके साथ एक रूह अफ़ज़ा भी होता है, ड्रिंक ऑफ द ईस्ट, जिसके अंदर के आप शुगर है, और उसके ऊपर और माशाल्लाह उसको दूध में भी डाल के पिया जाता है, तो उसके अंदर सेवइयाँ भी डाली जाती हैं। ये इसके हम जरा खुश खुराक जी, लोग हैं तो इसके obviously- बाद आप तरावी नमाज पढ़ने गए, फिर आपके आके खाना खाना है। हाँ, फिर ये भी जरूरी है कि जी। जब तक रोटी ना खाई जाए एग्जैक्टली। फिर तरावी के बाद आपको जाने से पहले एक स्नैक चाहिए थोड़ा सा, फिर आपने सैरी करनी है, और वो दबा के करनी है कि मैंने पूरा दिन गुजारना है। ये जा कहाँ रहा है सारा, ये अंदर ठहर रहा है, और बॉडी इंसुलिन आपको उठा के क्या करती है सर, इंसुलिन के पास उसके पास की है उन चैनल्स को खोलने के लिए फैट सेल्स में, जहाँ ये शुगर को स्टोर करती है Okay. और बर्न नहीं करती। वो कहती है आओ आप इधर तो ये देखें कि हम जितना खुराक खा रहे हैं और उसको हजम भी नहीं कर रहे और अपनी सेहत के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब की चीज़ें बड़ी आई ओपनिंग हैं, हमें इस पे ज़रूर सोचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत मुतमईन आसूदा बनाना चाहिए। तो इन सिंपल अल्फाज में जी, जितना ऑयली स्टफ़ है प्लीज़ यू नीड टू रिड्यूस इट, 70% से कम कर दे उसको। आपकी एक गुलाब जामुन के अंदर 150 कैलोरीज हैं। डॉक्टर साहब, जो जायके हैं हमारे ईस्ट के, मशरिक जी के, सर, तो वो कैसे फिर एंजॉय करें? आप देखिए, आप कभी कभार जाएं, और बजाय इसके कि आप एक मेन मील एक बंदा खाए, आप शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। जहां आप 4 मील मंगवाते थे, आज आप 3 मंगवा लें, 2 मंगवा लें, स्टार्टर्स मंगवा लें, वो कम प्लेट। डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि जब कभी हम थोड़ा सा हमें भूख लगी है और हमने भूख रख के कोई किया, उसके बाद हमने वॉक किया है, जिम किया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा है। जी, जब हमारा पेट भरा होता है तो हम ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी। तो ऑब्वियसली बड़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी था कि आप भूख रखते रख के जी बिल्कुल। तो ये आप सर देखें, आप फील करेंगे एक वक्त आएगा कि जब खाना शुरू करते हैं ना, कि अब मैं फुल हो गया हूँ, एक फीलिंग आती है, दैट्स द टाइम यू नीड टू स्टॉप, कि आपको बस लगे कि बस हो गया, ये तो आगे नहीं खाना। दैट्स इट। ओके। हम हर शख्स में एक वो फीलिंग आती है, लेकिन हम उस लज्जत कहाँ पे है सर, ये जो 2/3 ऑफ टंग पे टेस्ट बर्ड्स हैं, स्टमक को और इस सारे को कुछ नहीं पता आगे क्या हो रहा है। अब उसने उसको जो प्रोसेस हम वो रोश और बड़े बड़े बकरे और ये पूरा पूरा खाना चाहते सर, हैं। फिर उसकी होगा क्या कि आपकी लाइफ शॉर्ट है। हाँ जी सर, देयर इज नो सडन हार्ट अटैक, ओके। देयर इज नथिंग लाइक, हम सुना ना जी अचानक हार्ट फेलियर हो गया। अचानक, नो, देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग दैट पर्सन हैव डन बिहाइंड दैट फ्रॉम इयर्स। ओके। उस शख्स ने, जिसको सडन नहीं हुआ, वो काम शुरू हो चुका था कई साल पहले, उसने बदएहतियाती बदपरहेजी जारी रखी हुई जी, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई 40 सिगरेट पीता है, उसको लंग कैंसर होता है, वो कहता है अल्लाह की मर्जी थी। नो, इट्स योर, आपकी मर्जी थी, आप अल्लाह पे ना डालें। हाँ, आपने अपने आप को, कुरान में आता है ना वर्ड फितने पे मत, फितना हो तो नेगेटिव सेंस में नहीं, फितना डीप टेस्ट।
आपने अपने आप को इस डीप टेस्ट में खुद डाला है। अब किसी का जेनेटिक, किसी को कैंसर हो गया कई चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि वाकई अल्लाह की तरफ से इम्तहान है, अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको अल्लाह पे ना डालें, आप जिम्मेदारी लें उसकी, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अपनी। आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ सर जी। आई एम बीइंग देयर फ्रॉम लास्ट 23-24 ईयर्स जी सर। उन्होंने अपनी एज, अपनी एल्डरली पॉपुलेशन की जो एज है 70 पे डेथ्स हो जाती थी, 90 पे ले गए, 110 हम आम देखते हैं कम्युनिटी में। हेल्थ केयर, फूड, प्रॉपर मेडिकल केयर उसको दी गई, टेस्टिंग उनकी, और जो बेसिकली जो ना हेल्दी ईटिंग, ये सारी चीजें, अवेयरनेस सर अल्लाह ताला ने कबूल किया था ना, जिंदगी बढ़ा दी। जापान में भी तो ऐसा ही है कि आपकी जो लाइफ रेशो है बिल्कुल वो खासी बेहतर है। वो कैसे सर? अल्लाह अगर मौत का वक्त देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक, बट अल्लाह विल एक्सेप्ट दैट। आप इसको लॉन्जेविटी कहते हैं। दिस इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, यू शुड लिव, बेसिकली यू शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमारे यहाँ क्या है सर, हम जैसे वो बुद्धा का डिसिप्लिन था, गौतम बुद्ध जितना खाता था। तो अगर आपका बेली फैट बढ़ने लग गया ना यहाँ से, इसका मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 5 से 10 साल के अंदर सबसे पहली चीज आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, okay. आपको, और डायबिटीज उसके जो आपकी ओबेसिटी, आप मोटापे का शिकार हैं, इसका मतलब है कि आप एक बीमारी तो ऑलरेडी आपने, ये आपको आ रही है नहीं। अगर आपको आज ब्लड टेस्ट ठीक आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल भी ठीक आएगा। दैट्स प्रोसेस हैज स्टार्टेड, वो ठीक आता है उस वक्त। ठीक है, 5-10 साल के बाद डायबिटीज, एक गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी के बाद सर इंसुलिन है। देयर इज नो फिफ्थ टैबलेट। ठीक है। और इंसुलिन फिर क्या करती है? ये हार्मोन है जो भूख लगाता है। ठीक है। इसका काम है, अब देखें जो इंसुलिन लगाते हैं उनको वेट गेन होता है। वो इसलिए होता है कि इसका साइड इफेक्ट है, भूख ज्यादा लगती है। यानी नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है, अपना लाइफस्टाइल है, उसको बेहतर करेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सर। यानी डॉक्टर साहब की पूरी गुफ्तगू को हम समराइज इस तरह कर सकते हैं। मेरा तो यही मेरा इंटरेस्ट है इसमें, लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल मेडिसिन है सर। कि और इससे पहले कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, आप अपनी आदत को तब्दील एग्जैक्टली एक्टिविटी आप करते हैं, उसके साथ आप कैलोरी बर्निंग करते हैं। आप जितना खा रहे हैं आप उसको लगा कहाँ, खत्म कहाँ हो, निकल किधर रहा है, और आप एक हेल्दी वेट रखते हैं। इस तरह से मेडिसिन से बचेंगे। कुछ ना कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं इंसान को, मैं ये नहीं कह रहा, कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती जो हम कर सकते हैं। क्योंकि जो चस्का है ना सर, वो तो हमारे रगों में, रगों पैर में है, तो उससे जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे। ये चस्का रेस्टोरेंट जाने से जो है नाम भी हमारे ऐसे है, बिल्कुल ये चस्कारा, बल्कि हाँ इस तरह के होटल्स और ढाबे भी हैं। जी। आप सर ये देखिए, मतलब आपको कभी फ्रूट की किसी की तस्वीर देख के बिल बोर्ड पे मुंह में पानी नहीं आएगा। जैसे ही आप किसी मैकडोनल्ड का, किसी KFC का, किसी फ्राइड बर्गर का एक पिक्चर देखते हैं तो आपका माउथ वाटरिंग होता है। आप प्लान करते हैं कि यार इस, और खास तौर पे आजकल जो रील्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें रोस्ट बन रहा है, सब्जी बन रही है, और नए नए खाने आ रहे हैं, वो विजुअल आपको देते हैं, आपकी बॉडी कहती है आई नीड दिस, और आप प्लान करते हैं जी इस वीकेंड आज रोस्ट करेंगे, टिक्के खाएंगे, आज तो ऐसी तैसी कर देंगे। डॉक्टर साहब, दूसरा आपका जो इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि लंबा सेशन हो, लेकिन हम इंशाल्लाह कभी इंग्लैंड में आपसे मुलाकात होगी तो वहाँ पे भी सेशन करेंगे। दूसरा आपने डॉक्टर साहब जो बड़ा काम किया, मैं चाहता हूँ उसको समराइज करें क्योंकि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, कि जो आपने मुस्लिम हिस्ट्री थी उसको वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज में कन्वर्ट किया। ये तो बहुत ही जाइगेंटिक काम है, जिसे मैं खौफनाक मैंने शुरू में कहा था। सर ट्रैवलिंग का मुझे बड़े अरसे से शौक था, तो मैंने ये देखा, मैं अपनी वीडियोस कुछ करता होता था, तो जब ये यूट्यूब और इस किस्म की चीज़ें आई तो मैंने कहीं से, अल्लाह ने एक दिमाग में डाला कि यार ये जो बहुत सारी मुस्लिम हिस्ट्री है स्कैटर्ड है और ब्रोकन है, और उसके सही फैक्ट्स भी हमें नहीं बताए गए। तो हमारा जो मुस्लिम आर्किटेक्चर स्पेन में है इस वक्त, तो दिल रोता है, ऑब्वियसली अलहम्रा का जो पूरा और दिल रोता है जिस वक्त आप मस्जिद कर्तबा में जाते हैं, कॉर्डोबा, और वहाँ पे इस वक्त बीच में एक सेंटर में चर्च बन गया, और वहाँ पे आप लोग फिर रहे हैं, और वही जो एक आर्च है जिस पे नमाज होती थी, और अल्लामा इकबाल ने भी वहाँ पे पूरा। इसी तरह से आप फैक्ट्स देखें ना सर, मैंने रिसर्च की, अल्लामा इकबाल गए, उन्होंने 2 रखते पढ़ी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कोई एविडेंस नहीं आता। मैं रिसर्च जो वेस्टर्न्स ने की और उनकी जो अपनी कुतब हैं, कि अल्लामा इकबाल ने, मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ ये हमें बेचा गया मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल हमें अपनी किताबें और अपनी कहानियां बनाने के लिए बेचा गया। हमें बताया गया कि 700 साल मुसलमानों की हुकूमत अंदलस पे रही, 700 साल नहीं रही सर, टोटल पूरे अंदलस के ऊपर
तकरीबन 250 साल हुकूमत रही। असल में हम प्रैग्मेट नहीं होते ना, हम प्रैग्मेटिक नहीं होते, तो ऑब्वियसली हम जरा किस्से कहानियों पे ज्यादा बिलीव, नसीम मिजाजी के नावल हमने बचपन में पढ़े तो ऑब्वियसली वो जहन में एक पैनोरामा सा बना हुआ। बिल्कुल सर, उसके अंदर 85% कहानी है, ठीक है, बाकी कोई फैक्ट्स इधर उधर से लेके बाकी वो देखें उसमें पढ़े तो वो उठी, उसने देखा करतबा का जिसकी तरफ से सूरज बुलंद हो रहा था, उसकी किरणें जो थी फौजी खैमों के ऊपर गिर रही थी। फिक्शन है, दिस इज वेरी गुड टू रीड एंड आप मिसमराइज हो गए। अब आप कई ऐसी किताबें पढ़े तो पता चलता है जी वो नांगा पर्वत है, दियोसाई माला और द्योब निकल रहे हैं और वहाँ पे परियां आ रही हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ आपको फील नहीं होता। तो ये एक आपका तखय्युल है और उसमें दैट्स फाइन, रीडर बड़ा इंटरेस्टेड हुआ। तो ये जो सर मैं चीज लाया हूँ कि इसको बुक से निकाल के फैक्ट के साथ वीडियो और वो जगह दिखाई है मैंने। मैं उन जगहों को ये नहीं कि मैंने किसी के क्लिप लिए हैं, साइट्स पर गया हूँ, उस पे पहले मैंने रिसर्च किया, पूरा मटेरियल इकट्ठा किया है और उसके बाद बैठ के एक सब्जेक्ट बनाया है और उन कई लोगों से मिला हूँ। फॉर एग्जांपल सर टोस्टी एक छोटा सा विलेज ड्यूरिंग माय किसी ने नाम नहीं सुना इसका, ठीक है, वेस्ट में नहीं सुना सर, यूके में नहीं सुना। मैं वहाँ गया हूँ, मैं उसको रिसर्च करके कहीं से आया कि टोस्टी में ग्रेव्स मिली, कब्रें मिली मुसलमानों की, और वो हैरान थे कि उन्होंने सोचा ये प्लेग से मर गए, लेकिन जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट करनी की 4000 कब्रें, सबके मुंह किबले की तरफ, ठीक है। और वहाँ पे उस वक्त ट्रेंड ये होता था सर, हम तो बॉडी लिटाते हैं, सिर्फ चेहरा इस तरफ कर देते हैं, वो पूरी बॉडी किबले की तरफ मूव करते थे, ठीक है। आप मैं क्लिप आपको इसमें देख सकते हैं, इस क्लिप आपको मैं दूंगा कि सबके चेहरे, उन्होंने कहा भाई ये मुसलमान, उन्होंने डीएनए किए, तब पता चला उसमें बहुत सारे अफ्रीकन, मोरक्कन, ये क्योंकि बर्बर्स थे जो मोरक्को से आए थे तारिक बिन ज़ियाद के साथ, जी, उनके डीएनए मिले। और सर वहाँ पे एक मीनार मौजूद है टोस्टी में, ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, वो मीनार इज प्रेजेंट फ्रॉम लास्ट 1200 ईयर्स इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, और उसके ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है आज भी, ठीक है। और वो हैरान हुए, और वो टोस्टी की जो काउंसिल है उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने प्रूव किया, इसके खिलाफ मुखालफत हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उनका राइटिस्ट विंग है उन्होंने कहा ये आप प्रोपोगेट इस्लाम को कर रहे हैं, कलमा लिखा है, उन्होंने कहा नहीं हमारा विरसा है। तो उसको उन्होंने ओनरशिप जो है वो ऑब्वियसली मौजूद, अल-पैटियास के नाम से इनकी एसोसिएशन है, उसके आप वेबसाइट पे जाइए, आपको मटेरियल मिलेगा। मैंने वहाँ विजिट किया और फिर जब मैं गया तो उस वक्त शाम हो चुकी थी और वहाँ मैं किसी से मिल नहीं सका। उनकी बसर बाद में उनको मैंने ईमेल की, उन्होंने इतना वेलकम किया, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेरी पिक्चर्स डाली कि मैं फैमिली के साथ था वहाँ पे, और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप दोबारा आएँ, हम आपको इसके अंदर और ऊपर लेके जाएंगे जहाँ से मौज़िन अज़ान देता था। तो मैं सर जैसे मैं अपने आप को फील करता हूँ कि यहाँ पे वेरी एलिवेटेड, कई लोग कहते हैं जी अरबों का मसला था, नहीं, मैं समझता हूँ मेरे वो भाई, हमारे भाई, हम मुसलमान थे, मुसलमान एक अल्लाह के नबी ने फरमा दिया एक है, तो हमारे अजान वहाँ से होती थी सर, उस टाउन में उस मीनारे से अजान दी जाती थी, और जिस जगह मस्जिद थी वहाँ पे उन्होंने अब चर्च बना दिया उस साइड पे, वो अब मस्जिद वहाँ नहीं है, लेकिन सर मीनारा आप देखें एक्चुअल फॉर्म, इट्स अभी भी प्रिजर्व्ड इन इट्स एक्चुअल फॉर्म फ्रॉम लास्ट 1200 ईयर्स। डॉक्टर साहब ये वैसे कमाल है आपका, बिल्कुल। और सर उन्होंने वो कब्रें जो खोदी, उन्होंने उसका एक वो निशान बकायदा बनाया, उस कब्रों के नीचे सर रोड बन गई अब, अच्छा, रोड के नीचे सारी कब्रें हैं, मैंने वो भी उसमें दिखाया है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर आबादी बन गई। 4000 का कब्रिस्तान सर, बहुत बड़ा कब्रिस्तान होता था उस वक्त। इसी तरह से सर फिर गरनाता, और इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह 2 सीरीज मैंने स्पेन पे कर चुका हूँ, और मैंने स्टार्ट ऐसी की है कि तारिक बिन ज़ियाद आए फर्स्ट टाइम जी, पहले आए वो कैसे आए और किस तरह से कश्तियाँ जला दी जी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देयर इज़ नो एविडेंस कि कश्तियाँ जलाई गई थी, ये भी हमें एक चूरन बेचा गया है, और कश्तियाँ जला दो। आज आप हमारे दिमाग की चूल्हे हिला रहे हैं। आज वो मैं इस पे कोई चैलेंज है सर मेरा, मैंने इस पे पूरी एक जगह भी नहीं आया किसी ऑथेंटिक सोर्स में। देखें जिस वक्त 1492 में गरनाता का सीज होता है, आखिरी बचता सर, जो कहते हैं ना 700 साल, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, 200 साल के बाद ऊपर से क्रिश्चियंस ने रोम पोप की मदद से, और ऊपर जो फ्रांस की, ये पेरिस तक पहुंच गए थे सर, शुरू के 25 साल में 75 साल में पेरिस फतेह होने लगा था, ठीक आज का, वहां से उनको शारमिलीन इनका किंग था, उसने वापस धकेला, और 200 साल के बाद इन्होंने एरियाज लेना शुरू कर दिए, ठीक है। उस पे मैंने बकायदा पूरा बनाया कि ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, आते आते करतबा पे आके मिड में करतबा, ये आपके पास रहा 300 साल। फिर यहाँ से उन्होंने जो चीजें थी सकूते बगदाद वाली, जी, तो हम वो देख रहे हैं ऑब्वियसली कि उसकी क्या, और सर क्या हुआ, ताइफा किंगडम्स बने। यस, ताइफा किसे कहते हैं, ये जो वर्ड हमारे यहाँ आया तवायफ,
ये अरबिक वर्ड से है ताइफा। ताइफा होता है जो एक अपने आप को मेन बॉडी से एंटिटी से अलग करके कहीं और चला जाए। ठीक है। तो आप देखें तवाइफ भी एक मेन सोसाइटी से अपने आप को सेपरेट करके एरियाज बन गए, रेड लाइट एरिया जी। तो ये ताइफा किंगडम्स बन गए, बाकायदा अरबी में वर्ड आता है। ठीक है सर, देयर वर अबाउट 40 ताइफा किंगडम्स जो करतबा से ब्रेक हो गए। ठीक है। एक ने दूसरे मुसलमान को मारा, एक ने किसी क्रिश्चियन किंगडम से मदद ली, आपस में खाना जंगी हुई। दिस वाज सिविल वॉर, दिस इज कॉल्ड द फितना ऑफ मुस्लिम, फर्स्ट फितना, सिविल वॉर हुई और क्रम्बल होते गए। जब आप टूट गए, जब आप सारे कटुओं में बचपन बिताते हैं ना, दिखा के ये 12 स्टिक्स हैं, इसको तोड़ के दिखाओ, ये 20 है, नहीं टूटी। जब वो लादा होंगे, क्रिक हो गई। सेम एग्जैक्टली सेम हैपेंड इन स्पेन। आखिर में सर गरनाता बचा जिसको उन्होंने तकरीबन 150 साल तक छोड़ दिया। ये डॉक्टर साहब, इन द लास्ट हम आपसे पूछते हैं कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कैमलर्स की जो कहानी है, ये किस तरह से जो बलोच ट्राइब्स थे, मुसलमान थे, ये ऑस्ट्रेलिया ले जाए गए और आज भी वहाँ पे पूरी कम्युनिटी मौजूद है, इस पे आप क्या कर रहे हैं? सर, इस पे मैं काम ये कर रहा हूँ, जो मैंने एक पहली सीरीज तो आ चुकी है कि ये फॉरगॉटन कैमलियर्स हैं, इनको उस तरह से याद नहीं रखा जाता। ये बैकबोन है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। अगर ये ना होते, कर तो वो लेते, लेकिन जो ट्रेन का ट्रैक बना है पूरा, अगर आज देखें एडिलेड से लेकर डार्विन तक 4000 माइल का किलोमीटर का ट्रैक है, और दूसरी जानिब पर्थ से ट्रैक शुरू होता है सर, जो सिडनी तक जाता है। बिल्कुल ठीक। इन्होंने पूरी उसके अंदर ये सारा काम इन कैमलियर्स वालों, ये ऊंटों के कारवान्स बनते थे। तो हुआ क्या, ये घोड़े लेकर गए, कॉन्विक्ट्स गए 1765 में, जो कॉन्विक्ट्स बर्तानिया ने फेंक दिए वहां, जो कॉलोनियलिज्म के बैकड्रॉप्स थे, और एबोरिजिनल्स वहां के लोकल लोग थे जो वहां रहते थे पहले। गॉट इट। वो आहिस्ता आहिस्ता से उनको एनस्लेव करना शुरू किया, इन्होंने अपनी एंटिटी बनानी शुरू की उन्होंने, और तकरीबन 1840 तक इतने एजुकेटेड हो गए, उन्होंने कहा यार वी नीड टू एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलिया, और हम अपना खुद का एक मुल्क बनाते हैं। ठीक है। स्टिल क्वीन का असर था वहां पे, और वो अंडर स्टेट ऑफ यूनियन जैक थे। तो उस पे सर उन्होंने देखा घोड़ा जा नहीं सकता था ज्यादा दूर तक, उसको प्यास होती थी, उन्होंने ऊंट ट्राई किया। और ऊंट क्योंकि कई मील का सफर बगैर पानी के कर सकता है, वो एक दफा पी के। तो इन्होंने सर तकरीबन 1840 में 10 ऊंट मंगवाए, जिनमें से रास्ते में 6 मर गए, 4 पहुंचे एडिलेड की पोर्ट पे। ठीक, पोर्ट अगस्टस एडिलेड की पोर्ट पे। वहां पे उन्होंने फिर लोगों को दिखाया जी ये आ रहे हैं, और फिर ट्रायल किया उनका। ठीक है। जब ट्रायल कामयाब हुआ तो अब ऊंट चराने वाले भी चाहिए थे। तो सर बकायदा मैंने इस पे पूरी डॉक्यूमेंट्री की है कि कराची की पोर्ट से, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट था और यहाँ पे बरतानवी राज था, उन्होंने रिक्वेस्ट की बरतानवी फौज को, यहाँ से उन्होंने 100 ऊंट तकरीबन इनको, बकायदा उस कैप्टन का नाम आता है जो इंचार्ज था, खरीदे, कैमलियर्स दिए, और वो तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन का सफ़र करके वो लोग शिप के ज़रिए सारे इन्होंने फिर एडिलेड की पोस्ट पे पहुँचाए, और वहाँ से फिर उन्होंने ये ट्रायल शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता ऊँट आते रहे। तो करते क्या थे सर, वो एक कैमल ट्रेन बनाते थे कि 50 कैमल, अब इनको जो है वो मटेरियल चाहिए था, फूड इंटीरियर में, क्योंकि इन्होंने माइनिंग शुरू कर दी थी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, वहाँ तक खुराक पहुँचाने के लिए, फूड पहुँचाने के लिए, ब्रिक्स पहुँचाने के लिए, और जितना भी एक्सकवेशन का मटेरियल होता था, तो इसको कैमल ट्रेन बोलते थे। और इसके क्लिप भी आपके जो नाज़रीन है वो देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सर उन्होंने ट्रैक बनाया, और इन्होंने ट्रैक बनाने में मदद की। जितनी जो रेलवे की जो आयरन बार्स लेके जाते थे जो ट्रैक पे डलती हैं, ये ऊंटों के जरिए गई पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। 1920 में उन्होंने ट्रैक मुकम्मल कर लिया। ओके। उन्होंने कहा जी अब हमें ऊंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। कैमलियर्स को कहा भाई आप इनको मार दें। ओके। ऊंट का जो कैमलियर होता है, जो ऊंट चलाने है सर, वो तो मोहब्बत, आप देखें अरब लोग ऊंट से मोहब्बत, सारबान जिसको उसको करनी, उन्होंने उसको खाली छोड़ दिया, उन्होंने कहा निकल जाओ, छोड़ दिया। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में निकल गए वो लोग। आज उनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा ऊंट है, फेरल कैमल्स इनको कहते हैं। और हर 10 साल बाद कैमल कलिंग होती है। कलिंग मींस वो उनको मारते हैं, और ये एपिसोड मेरे इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में मौजूद है, जिसपे मैंने कुछ मुख्तलिफ जगह से क्लिप उठाए हैं। खुद मैंने वो किलिंग नहीं देखी, लेकिन परमिशन के साथ मैंने वो क्लिप्स डाले हैं। बाकायदा उनको शूट किया जाता है, और उनकी लाशें वहाँ पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती हैं, जानवर खाते हैं उनको, उनके पास सोर्सेज नहीं है कि उसका मीट को इस तरह से इंडस्ट्री वो बना सके। तो सर ये जो कैमलियर्स गए थे, और जो कैमल, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ कैमल देखा, तो मैं उसके करीब गया और वो एक फार्म पे खड़ा था। मैंने कहा जी ये वो इसके ग्रैंडफादर केम फ्रॉम इंडिया, और ये वहाँ का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में कोई कैमल नहीं होता। ठीक है। वहाँ का तो नेटिव कैंगरू है। ठीक है जी। और वो छोटा सा एक बच्चा सा कैमल था सर, और इसके मैं देख रहा था कि यार उससे मुझे सर, और मैंने एक एफिलिएशन फील की कि मैं शायद उस कैमल से बात कर रहा हूँ और उन कैमलियर से बात कर रहा हूँ, इस कैमल के थ्रू। यकीन करें, आई डोंट नो, मेरे अंदर वो फीलिंग आती है। इसी तरह से पर्थ में एक मस्जिद है, पर्थ मॉस्क, उसको सर कैमलियर्स ने बनाया, चंदा इकट्ठा करके
1900 के शुरू में वो मस्जिद शुरू हुई, 1905 में वो मस्जिद बन जाती है सर। आज भी वो मस्जिद मौजूद है और मैंने अपनी वीडियो में वो कतबा दिखाया जिसमें फारसी पे लिखा हुआ है बाकायदा। आज भी वहाँ पे वो पुरानी मस्जिद का एरिया और पुरानी छत की जो पेंटिंग्स, जैसे मुगल आर्ट होता था वैसे उन्होंने पर्शियन आर्ट किया हुआ है, फारसी आर्ट है सर। अच्छा। और उसका जो फसाड है वो पूरा ऐसे ही है जैसे किसी मुगल बादशाही मस्जिद का होता है, छोटे लेवल पे। फिर वो मस्जिद एक्सटेंड हुई और बाकायदा वहाँ पे जैसे अब मस्जिद वजीर खान जाए तो लाहौर में हुजरे बने हुए जी, बिल्कुल। उनके साइडों पे उन्होंने हुजरे, जो कैमलियर्स बूढ़े हो जाते थे, काम नहीं कर सकते, वहाँ रहते थे। वाह वाह। लेकिन जो तकलीफ दे बात है ना, उन्होंने इनको पासपोर्ट नहीं दिए अभी तक, उन कैमलियर्स। अच्छा, उन कैमलियर्स को टिल 1977-80 ओके 1980 तक। इस वक्त उनकी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन बहुत छोटी है। 4th जनरेशन सर रिंद फैमिली, दे कॉल यू देयर ऑस्ट्रेलियंस नाउ। तकरीबन 80s में जाके 1980s में उनको केस किया और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने फिर उनको ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट दिए। नहीं तो वो ये जितने कैमलियर्स थे ये अपनी वाइफ बच्चे नहीं ला सकते थे, इनको परमिशन नहीं थी, अकेले आते थे। और उसके बाद कई साल यहाँ पे ये रहे और उसके बाद इनको जो है इनके बाकायदा उनके म्यूजियम्स में बाकायदा शनाख्ती कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, दाढ़ियाँ उनकी। सर मैं हैरान होता हूँ, जैसे वो बलोच हमारे इमरान साहब एग्जैक्टली। आज मैं जब फर्स्ट टाइम यूके गया तो शलवार कमीज पहन के जब मैं रोड पे हूँ, मुझे अजीब सा लगा कि मैं शलवार कमीज पहन के कैसे बाहर जाऊँ, तो आज तो उसको वक्त लगा। ये बलोच ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया मशहूर है जी वो रेसिस्ट, हालांकि ऐसा मैं हूँ, मैंने रेसिज्म नहीं देखा। वेरी नाइस पीपल, ब्यूटीफुल कंट्री। और मेरा ये एक्सपीरियंस टोटल डिफरेंट, ऐसी जगह मैंने दुनिया में देखी नहीं है और ऐसे लोग मैं मिला नहीं हूँ। तो वो लोग सर अपनी वो बलों वाली शलवारें पहन के और उन्होंने बाकायदा अपने सर पे टर्बन नहीं उतारी, पैंट नहीं पहनी, वो पहन के वो कैमल और इनके दरमियान रहते थे, जो सबसे बड़ा सर जिहाद है। वाह वाह। तो ये वो फॉरगॉटन कैमलियर्स है, इनका कोई कैमल डे नहीं मनाया जाता। आज ये ना होते तो इन ऑस्ट्रेलियंस को तकरीबन 50-70 साल मजीद लगते, इनकी कईयों की कब्रें खुदती सर वहाँ पे। इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियंस ने कि अगर ये ना होते, एक हिस्टोरियन है, तो हम लोगों की कब्रें खुदी होती कि इतने लोग सर डिहाइड्रेशन हो जाती, गर्मी इतनी थी घोड़ों पे और ये कर नहीं सकते थे। तो ऊंट जो है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे जैसे सर ये ट्रैवल करते थे ना, ये मस्जिदें बनाते थे। तो आज भी ये बलोच अपने वो जो इनकी सब कास्ट है, रिंद बलोच है, इनका सरनेम्स वही है जी। बहुत से इनमें से दीन, अगर आप, मैंने उसमें एक डॉक्यूमेंट्री में शेयर किया, उनमें वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन जैसे एक लेडी कह रही है कि आई एम प्राउड टू बी अ मोहम्मदन। ओके, मुस्लिम नहीं कहा जाता था, मोहम्मदन कहा जाता था उस वक्त। ये मुस्लिम टर्म तकरीबन आज से कोई 30-40 साल पहले, तो हम लोग मोहम्मदन कहलाते थे, मोहम्मदन्स। तो वो कह रही है, गोरी है बिल्कुल, बट जो 5th-4th जनरेशन कहती है आई एम प्राउड टू बी मोहम्मदन। ओके। और बॉबी शमरोज नाम, उसका फर्स्ट नेम बॉबी है और शमरोज, उसने सर बाकायदा ब्रोकन हिल में एक म्यूजियम बनाया जहाँ पे उसने सारे कैमलियर्स के नवादरात, पुराने कपड़े, चीज़ें रखी हैं। प्रेयर एरिया बना हुआ है, लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, किसी ने नमाज पढ़नी है, और वो कहता है मैं प्रैक्टिसिंग तो नहीं हूँ, लेकिन आई वांट टू बी बरीड एज माय फादर वाज बरीड। वाह वाह। और उसकी कब्र है बाकायदा, वो अफगान ड्रेस पहनता है, ईद वाले दिन टर्बन बांधता है। ओके। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप सर्च कीजिए बॉबी शमरोज। ओके। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। बाप की कब्र है, उसके ऊपर जाता है सर, कैमलियर की कब्रें हैं वहाँ पे। ठीक है, मैंने कब्रें देखी, उनके नाम लिखे। तो पूरी लेगेसी आपने, ये है जो उनको रिकग्निशन नहीं मिल सकी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी वीडियो कि इनको वो रिकग्निशन दें, क्योंकि ये ना होते तो आपको कई एक सदी और लगती। जिस ये भी बड़ा कार्य खैर है कि आपने जो पूरा फॉरगॉटन हिस्ट्री थी वो लोगों तक पहुंचाई, और ये जो हमारी लेगेसी थी, इनहेरिटेंस थी, और हमारे जो लोग थे जो ऊंट के साथ हमारी निस्बत है, जैसे ससी पुन्नू की कहानी भी है ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ। और इमरान साहब इसमें सिख भी गए, सिर्फ वो नहीं थे, हिंदू कैमलियर्स भी थे, मेजॉरिटी मुसलमानों की थी। और एक जो लोग ट्रैवल कर, यानी आप अगर आज भी जाएं, जो हमारे बलोच दोस्त हैं जी, तो आपको वहाँ बेशुमार बलोच मिल जाएंगे। वो आप कंट्री बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अपने वो एंसेस्टर्स उनके अगर यहाँ पे कोई हैं, उनको अपने मतलब बोलने वाले, वो बोलते तो नहीं है ज़ाहिर बलोची, लेकिन उनका अगर बैकग्राउंड में जाएं तो बहुत सारी फैमिलीज इस वक्त मौजूद हैं। सर एक ट्रेन है गहान, GHAN, अफगान के नाम पे रखी गई है। अच्छा। एडिलेड से जाती है ऊपर डार्विन। ओके। टूरिस्ट ट्रेन है अभी। ओके। 3 nights 2 days। ओके। इसमें आप बुक करें गहान, GHAN, द गहान एक्सप्रेस। ओके। तो पहले इसका नाम बाकायदा अफगान एक्सप्रेस था। ओके। थोड़ा सा बायस्ड हुए कि यार ये अफगान जो है ना, जरा अब हम ये निकाल देते हैं, तो उन्होंने गहान कर दिया। तो इसका नाम बाकायदा, एंड द हिस्ट्री डेट बैक टू द कैमलियर्स, और सेम ट्रैक पे बनी है जहाँ से कैमलियर्स कैमल ट्रेन लेके जाते थे। तो बीच में एक बात थोड़ी सी मेरी रह गई, जहाँ जहाँ से सर ये गुजरते थे, इन्होंने वहाँ मसल्ले बनाते गए, मस्जिदें बनाते गए। आज भी एक एरिया मरे, वहाँ पे ओल्ड कैमलियर मॉस्क, छप्पर डले हुए हैं,
गारे से उन्होंने लेप के, और वहाँ पे पौंड है बाकायदा, उसमें तस्वीरें ओल्ड के वजू कर रहे हैं। वाह, वो पुरानी मस्जिद 150 साल पुरानी आज भी वहाँ पे खड़ी है, और कई जगहों पे उन्होंने बाकायदा प्रॉपर उसको शेल्टर बना दिए। तो ये जाते थे ना तो रेस्ट करते थे वहाँ पे, अपनी जगह बनाई, पानी छोड़ जाते थे, फूड छोड़ जाते थे कि जब वापस आएंगे फिर स्टॉप करते थे वहाँ। इस तरह से वो मुसल्ले बन के आज वो मस्जिदें बन गई। तो इस वक्त तकरीबन 30-40 मसाजिद ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी है। डॉक्टर साहब की जो ऑब्वियसली हिस्ट्री से ताल्लुक़ है, जो निस्बत है, वो बड़ी शानदार है, जिसलिए मैंने शुरू में जो अपने इंट्रो में कहा था, तो वो अभी इस चीज़ को मैंने आई हैव क्वालिफाइड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आया। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट भी आपके साथ ये सिलसिला किसी न किसी शक्ल में जारी रहे, तो हम फिर इसको नैरो डाउन करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। अभी तो आपका एक प्रोफाइल शेयर करना चाह रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल मेडिसिन पे भी, और मुस्लिम हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज़ पे भी, और फॉरगॉटन जो एक हमारी लेगेसी है कैमलियर्स की ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर साहब ने मल्टीफेरियस काम किया, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर साहब, और मुझे ज़ाती तौर पे आज ये पॉडकास्ट करके ज़ाती खुशी महसूस हो रही है कि एक बहुत पढ़े लिखे आदमी से, एक नाबग़ा रोज़गार से हमने मुकालमा किया, बहुत सारी चीज़ें सीखीं, बहुत मोहब्बत और ख़ुशी जो है वो हमारे अंदर दर आई, और हम समझते हैं कि इसी तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मुकालमा करना चाहिए, अपनी लेगेसी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, नई नई चीज़ों को आंकने का जो सलीका तरीका, दिलबरी दिलदारी के सारे मौसम है वो अपने अंदर उतारने चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ज़ाती तौर पर बहुत ममनून हूँ सर, पॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से आप तशरीफ़ लाए, मुख्तसर दौरे पे आप आए पाकिस्तान, आपने वक्त दिया हमें, और हम चाहेंगे कि ये जो मोहब्बत का परताव है, ये जो सिलसिला है, ये बढ़ता रहे। सर आपकी मोहब्बत है। एक आखिरी आपके व्यूज़ के जो लास्ट मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का खुद चार्ज लें, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। मेडिसिन से पहले वो चीज़ें देखिए कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी फ़िटनेस इंप्रूव हो और आपको उस टैबलेट पे, ब्लड प्रेशर की गोली पे, डायबिटीज़ के ऊपर तरफ ना जाना पड़े। हेल्दी ईटिंग इसमें सबसे पहला स्टेप है। डॉक्टर साहब रियली ग्रेटफुल, डॉक्टर प्रकाश अहमद हमारे साथ थे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल, बड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।